कैसे फिर खाना पंजाब के हालातों से आप सब वाकिफ़ हैं और इसी प्रकार के कुछ हालात हरियाणा में भी होने जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पंजाब की स्थिति का आपको पता है, वहाँ बाढ़ आई हुई है। वैसे भी पंजाब जो कि 5 आबों का समूह यानी 5 नदियाँ वहाँ पर बताई जाती हैं, तो इस कारण वैसे भी वहाँ पर जो है स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पानी इकट्ठा हो चुका है और ऐसे में वहाँ पर इस तरह के हालात है कि लोगों के खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लोग चूल्हा नहीं जला सकते, उन्हें खाने का सामान जो है वो मुहैया नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप सब देख रहे हैं कि लोग बहुत से मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हरियाणा से बहुत से खाने पीने की सामग्री और अन्य जो राहत सामग्री है वो भेजी जा रही है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा जो समाज आगे आया है वो मुस्लिम समाज आगे आया है। मुस्लिम समाज को आप देख सकते हैं लगातार जो राहत सामग्री है वो पंजाब के जो हालात है वहाँ पर राहत पहुँचाने के लिए भेज रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मदरसे में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है जमीयत ईदगाह है और यहाँ पर बच्चे दिखे तो लगा जैसे मदरसा भी है और मदरसा इस्लामिया तजवीदुल कुरान, ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं और लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। सामने आपको सामान दिख रहा होगा, वो सामान जो है वो पंजाब पहुंचाया जाएगा, वो राहत सामग्री और अच्छी गुणवत्ता का सामान है। हमने वहां पर आते ही पहले चेक किया तो ये देखा कि सामान बहुत अच्छी गुणवत्ता का है, हर तरह का, चाहे नहाने धोने का हो, चाहे खाने पीने का हो। आइए बात करते हैं, यहाँ पर तमाम मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे यहाँ पर खड़े हुए हैं। हजरत क्या कहना चाहेंगे, इस बार इस्लामिक समाज जो है, मुस्लिम समाज जो है वो सबसे आगे है इस बचाव कार्य में, इस राहत सामग्री को पहुंचाने में। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुफ्ती उदायुल कासमी, सदर जमीयत उलमा हिंद शहर पानीपत। चूँकि हमारा मज़हब ये सिखाता है कि सबसे पहले इंसानियत है, उसी जज्बे के तहत जमीयत के बैनर तले हमने ये कोशिश की है कि मज़हब से ऊपर उठ कर के इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ, नुसरत इंसानियत के जज्बे के साथ हम उन मुसीबत ज़दा लोगों की, पंजाब में जो पीड़ित ज़दा लोग हैं उनकी हम खिदमत कर सकें। लिहाजा इसी के तहत हमने ऐलान किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर से सामान भी इकट्ठा हुआ है और पैसे भी इकट्ठे हुए हैं और इसी पैगाम को लेकर के, इसी हौसले के साथ हम पंजाब जा रहे हैं। हमारी सारी गाड़ियाँ जा रही है, हम वहाँ एक एक मुसीबत ज़दा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत आपने इंसानियत की बात की, इंसानियत की खिदमत की बात की। पिछले कुछ समय से, कुछ नहीं काफ़ी समय से जो मुस्लिम समाज है, जो तमाम ईमान वाले लोग हैं वो बहुत आगे हैं इस चीज़ में। कोई अलग से और नया पैगाम आया खुदा की ओर से? पैगाम वही है, खिदमत पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं ज़मीन पे, लेकिन हम लोग चूँकि अल्लाह को दिखाने के लिए काम करते थे, हम मीडिया में या दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं करते थे, न कर रहे हैं न करेंगे। हम हमेशा अल्लाह को दिखाने के लिए काम करते हैं, लेकिन चूँकि कुछ लोगों ने मज़हब को इस आड़ में बदनाम करना शुरू कर दिया, मुसलमानों को बदनाम करना शुरू कर दिया, तो हम लोगों ने फ़ैसला किया कि जो भी काम करेंगे उसमें अल्लाह की रज़ा होगी, लेकिन हम दुनिया वालों को भी दिखाएँगे, पैगाम भी देंगे, मैसेज भी देंगे। इससे मुझे महसूस हो रहा है कि एक अच्छा पैगाम जाएगा कि वाकई मुस्लिम समुदाय भी ज़मीन पर काम करता है। इन्होंने पैगाम की बात की, कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने कहा कि मीडिया को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन लोग आपसे सीख भी सकते हैं कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे सीख के वो भी इस काम में आगे आएँ। देखिए, सबसे पहले ये आप लोगों का मीडिया का शुक्रिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कोई नहीं दिखा रहा है और आप इस तारीख़ के अंदर, हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर अभी नहीं, आप ये कह रहे कि ये पहली दफ़ा मुसलमान आगे आया, ऐसा नहीं। कोई भी तारीख़ आप उठा करके देखिए, जब भी हिंदुस्तान के ऊपर कोई आपदा आई है उसमें मुस्लिम नाम ज़रूर है। मैंने कहा पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी सुनिए आप, ये सबसे पहले कोई भी आपदा आई है 2 साल के अंदर, अंग्रेज़ के जाने के बाद में कोई भी आपदा अगर देश के अंदर आई है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम योगदान है। वजह क्या है कि वो सामने क्यों नहीं आता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते थे, इसलिए वो मदद करते थे, वो दिखावा नहीं करते थे। इस वक्त कुछ लोगों ने जब ये देखा कि भाई ये तो बदनामी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके वक्त आप जो करें, कुछ समय से ये लोग आना, मीडिया में आप लोग लेकर आए, इन्हें बुलाना शुरू किया, मीडिया ने इनको दिखाना शुरू किया, तब आप लोगों को पता लगा कि भाई ये लोग भी इस काम को करते हैं। आप जो है, जब लॉकडाउन हुआ, आप उस वक्त पर देखिए कितना बदनाम किया, हमारी कम्युनिटी को कितना बदनाम किया, लेकिन आखिर में इसी कम्युनिटी ने प्लाज्मा दिया कि नहीं दिया?
उस वक्त पे भी काम किया। उसके बाद जो भी इसमें आए तो वो हर वक्त ये काम करते, और अभी जो हम ये दिखाने का काम कर रहे हैं, आप लोग मेहनत की, आप लोग दिखा रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि हम लोग करते हैं, लेकिन ये हमेशा कैसे करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है, जनरल सेक्रेटरी हूँ जमीयत उलमा हिंद शहर पानीपत। इतना सारा सामान, अक्सर जो मुस्लिम समाज है उसके बारे में अभी तक ये धारणा है कि वो इतना शायद सशक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास नहीं है, लेकिन इतना सारा सामान ये कैसे, ये खुदा की जो है नेमत हुई आप सबके ऊपर, उसकी मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज सक्षम है, कमज़ोर नहीं है, और जज्बा जिस आदमी के अंदर होता है वो कमज़ोर नहीं हुआ करता। और मुस्लिम समाज ने आज ये साबित भी किया और कर भी रहे। मैं आर्थिक रूप की बता रहा हूँ, हमारे शहर में ऐसा नहीं कि मुस्लिम कमज़ोर है, अल्लाह का शुक्र है, एक्सपोर्ट भी है और अपने कारोबार भी लोग कर रहे हैं, कमज़ोर नहीं है, उनकी बहुत मदद है। उन सब ने मिलजुल के और एक जमात उलमा हिंद के बैनर के नीचे ये मदद हमें पेश की, और जमात उलमा हिंद के बैनर के नीचे आज ये इतना बड़ा मामला लेके हम लोग जा रहे हैं। 3 गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरशाद अली, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज। आप बताइए, लगभग हम ये देख रहे हैं कि सभी जो ये ईमान जैसे जैसे और मजबूत होता जा रहा है और आगे आते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि लगभग अब जो राहत सामग्री है, जो ये कार्य है, ये मुस्लिम समाज ही इसमें लगभग 90% हमें दिख रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे ये आपको प्रेरणा हुई इस चीज़ के लिए? देखिए, हमें प्रेरणा पहले ही से है। हमें तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रेरणा देकर के ही अपना उम्मती बनाया, और आज हम उनके उम्मती हैं, हमें फ़ख्र है इस बात का। हमारा काम ही इंसानियत की खिदमत करना है। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, तो हमने उनके बारे में सुना, वो कहते थे कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो आज पड़ोसी के वही हालात हैं, और हम वही काम कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी भूखे न रहें, हम खाएं और हमारे पड़ोसी भूखे रहें, ये हमें गवारा नहीं होता। वही हम आज इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। हमारे पड़ोस में पंजाब है, वहाँ इतनी बड़ी आफत आई है, और हम आँख पे हाथ रख करके बैठे रहें, ये हमें कभी गवारा नहीं होता है। 2 लफ्ज़ों में आप भी अपनी बात ख़त्म कर दीजिए। ऐसा है, देखो, अगर ईमान और जज्बे की अगर बात आए, अभी मेवात के अंदर लोगों ने मिसाइल काम करी है, और मिसाल पे पंजाब वालों ने कहा जी बाढ़ 2 तरह की आई हुई हैं। एक तो पानी के सैलाब की बाढ़ आई हुई है, दूसरे मुसलमान भाई बहनों की जो इमदाद की बाढ़ आई हुई है। मुझे उस चीज़ का फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ देश के लिए, और मैं मरने मिटने के लिए तैयार हूँ। मैं मतलब मुसलमानों ने इतनी बेनतिया इमदाद करी है कि हम उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी जब आपदा दोबारा मतलब पानी उतरेगा, मुझे जब जरूरत पड़ेगी जब देना आप। 2 लफ्ज़। वहाँ की 80 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अपने कानों के बुंडल और अपने गले की चैन तक बेची है। तो लोगों का जज्बा देखो कितना है इस कौम के लिए, इस कौम का। 2 लफ्ज़ों में आप भी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों को भी संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं, और अभी फ़िलहाल जो हम यहाँ ईदगाह से जो गाड़ियाँ जा रही हैं, इसी तरीके से शहर की और भी दूसरी मसाजिदों से राहत सामग्री की गाड़ियाँ गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी पंजाब को या किसी और स्टेट को या किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले उनकी खिदमत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, ईदगाह में हम खड़े हुए थे, थोड़ी सी तस्वीरें बहुत जल्दी हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमदाद बराए पंजाब, यानी कि जो पंजाब में ये सैलाब मुतारिशीन, यानी जो सैलाब आया हुआ है, जो बाढ़ आई हुई है, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्था का नाम भी लिखा हुआ है। मदरसा है ये पानीपत में, माफ़ कीजिएगा, ईदगाह है, और बच्चे भी हैं यहाँ पर पढ़ने वाले, तो इन्हें आप देख सकते हैं। और जो ये मुस्लिम समाज है, जो ये सभी मोमिन भाई हैं, इन्होंने बहुत से सवालों के जवाब दिए हैं जो हमने इनसे किए थे, जो कि अक्सर सवाल जवाब होते रहते हैं। और यहाँ की ये राहत सामग्री हम दिखा दें, और बच्चों से थोड़ा अपील करेंगे, आप हट जाइए, और हम ये सामान दिखा रहे हैं। देखिए, अच्छी किस्म के यहाँ पर चावल हैं, अच्छी किस्म का सारा सामान रखा हुआ है, अनाज भी रखा हुआ है, गेहूँ है जिसमें, और उस तरफ आप देखें तो अच्छी जो गुणवत्ता की ये पानी की बोतलें हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि बिस्लरी की जगह कोई और ब्रांड भेज दिया जाता है जो कि इस जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बिस्लरी का ओरिजिनल ब्रांड यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छी किस्म का यहाँ पर नमकीन है, बिस्कुट है, तेल है, रस के पैकेट हैं, सारा सामान यहाँ पर है, और तमाम इंतज़ामात। और ये गद्दे देखिए, क्योंकि इस समय में जहाँ बाढ़ आई हुई है वहाँ सोने के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, चाहे कपड़े धोने का हो, चाहे नहाने का हो, चाहे जो रोज़मर्रा का सामान है वो यहाँ पर इकट्ठा है। और छोटा सा हम ये लड़का जो सबसे बड़ा दिख रहा है हमें इनमें, तो इससे पूछते हैं कि क्या कुछ
खुदा का जो है वो आदेश हुआ है, क्या कुछ खुदा ने कहा है आपको और आप सब ये काम कर रहे हैं? ये हम सबको सिखाया गया है कि मज़हब का मदद करना, चाहे वो किसी मज़हब हो। और हम सब बच्चे बहुत दिन से पैसे जमा कर रहे थे, तो गुल्लक में फोड़ कर हम सब इमाम साहब को पैसे दिए, ये सब सामान आने। चलिए आपको बता दें कि इन बच्चों ने भी पैसे दिए हैं, जो इनसे बन सका, जो इनसे हुआ, और अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं ये, लेकिन इन्होंने भी अपनी तरफ से इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, और कोई धर्म, मज़हब, मत, पंथ ना देखते हुए ये मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। और आप भी किसी न किसी प्रकार से सहयोग करें, इनका करें या अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार से, चाहे पंजाब के लिए ना सही लेकिन अपने क्षेत्र में जहां पर बाढ़ आई हुई है, लोग उस बाढ़ से पीड़ित हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।